नमस्कार, माय नेम इज गुंजन सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल हियर एट द लीगल साइंस। तो आज का लॉजिकल लीगल ज्ञान जो रहने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आज का जो लॉजिकल लीगल ज्ञान रहेगा वो रहेगा स्त्री धन के ऊपर, जो कि एक सीरियस इश्यू भी है अगर हम अपनी सोसाइटी की तरफ देखते हैं। क्यों सीरियस है वो सारी चीजें इन डिटेल में आज डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले समझते हैं हम स्त्री धन के बारे में। क्या होता है स्त्री धन? स्त्री धन जो वर्ड है ये एक संस्कृत वर्ड है और इसका मतलब होता है वुमेन्स प्रॉपर्टी, यानी महिलाओं की संपत्ति। अब ये महिलाओं की संपत्ति क्या होता है उसको थोड़ा सा इन डिटेल समझ लेते हैं। महिलाओं की संपत्ति मींस दैट बिफोर मैरिज, एट द टाइम ऑफ मैरिज या फिर आफ्टर मैरिज या फिर किसी भी स्पेशल ओकेजन पे अगर किसी भी वुमन को कोई भी गिफ्ट मिलता है, गिफ्ट कहां से मिलेगा? पेरेंट्स से मिलेगा। मींस दैट फादर, मदर या फिर ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड्स या फिर कोई भी फैमिली मेंबर उसको कोई भी गिफ्ट देता है, दैट पर्टिकुलर गिफ्ट स्पेशली बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर वुमन, राइट। अब वो गिफ्ट कुछ भी हो सकता है, मकान हो सकता है, घर हो सकता है, कैश अमाउंट हो सकता है, ज्वेलरी हो सकती है या फिर कोई अदर प्रॉपर्टी भी हो सकती है, बट दैट पर्टिकुलर गिफ्ट स्पेसिफिकली दैट प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू दैट वुमन ओनली, यानी वो उस महिला की है और उस महिला की वो प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं स्त्री धन, राइट, यानी वुमेन्स प्रॉपर्टी। अब अगर हम अपनी सोसाइटी की तरफ नजर डालें तो हम बहुत सारे ऐसे केसेस देखते हैं जहां पर वो वुमेन्स प्रॉपर्टी, वो स्त्री धन उन महिलाओं से छीन लिया जाता है। अब वो महिलाओं से कौन छीन लेता है? या तो उनके हस्बैंड छीन लेते हैं या फिर उनके फादर इन लो या फिर उनके मदर इन लो, उनसे वो धन छीन लेते हैं, वो स्त्री धन छीन लेते हैं। देन वो अपने किसी भी वर्क में उसका यूज करते हैं, मीन्स दैट अपने लिए वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। जब वो स्त्री उसको रोकने की कोशिश करती है, जब वो वुमेन कहती है कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ये है, वो स्त्री धन है एंड दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी, ये मेरी है, आप कैसे यूज कर सकते हैं, तो उसको वो प्रॉपर्टी वापस नहीं दी जाती है। अब वो जो वुमेन है जिसका स्त्री धन उससे छीन लिया गया है, वो इस सिचुएशन में क्या करे, उसके पास क्या लीगल ऑप्शन अवेलेबल है? तो आज का जो लॉजिकल लीगल ज्ञान है वो ये है कि अगर किसी भी वुमन से, अगर उसकी स्त्री धन, उसका जो प्रॉपर्टी होता है, उसका जो वुमेन्स प्रॉपर्टी होता है, अगर वो उससे छीन लिया जाता है तो वो क्या कर सकती है? वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 316 ऑफ द बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस दायर कर सकती है। उसके अलावा वो क्या कर सकती है? वो डीवी एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के थ्रू क्या कर सकती है? वो सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग वो कोर्ट को अप्रोच कर सकती है। उसके अलावा वो फैमिली कोर्ट के अंदर केस फाइल कर सकती है या फिर वो वुमेन हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकती है और वहां से भी मदद ले सकती है। तो यहाँ पर ये बहुत सारे लीगल ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल है एंड स्पेसिफिकली किसी भी पर्सन को इस तरीके से स्त्री धन का मिसयूज नहीं करना चाहिए। वो मिसयूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बट विद परमिशन, उस वुमेन की परमिशन के साथ आप उस स्त्री धन का यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी तरीके से लॉजिकल लीगल ज्ञान अगर आप चाहते हैं मैं डेली लेकर आऊं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब भी कोई भी नया वीडियो मेरा अपलोड होगा आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच।